राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दमनदीप से सांसद उमेश पटेल जी। उमेश जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। राष्ट्रपति के अभिभाषण को आप कैसे देखते हैं? सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा माननीय राष्ट्रपति ने सबके सामने रखा है। 2047 के विकसित भारत की हम बात करें, महिलाओं की बात करें, हम बात करें रोजगार की, हम बात करें सक्षम भारत की, या हम बात करें सेना के शौर्य की, तो कैसे आप देखते हैं और किस तरह से आपने इसको आंका है अब तक? एक्चुअल में महामहिम जी का आज का जो भाषण है वो बहुत ही संतुलित था और उन्होंने आज मोदी सरकार की जो संकल्प है उनको ही सिद्ध करने वाली बातों को उन्होंने आज रखा है और सशक्त भारत और विकसित भारत की परिभाषा उन्होंने दिखाई। आज हमने जो भी उनकी बातों से सुना वो कुछ बात नहीं थी, वो सारी बातें जो इम्प्लीमेंट यानी धरातल पे है वही बातें उन्होंने की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, युवाओं को रोजगार की बात की। उन्होंने एक बात और भी कही, जैसे कि नक्सलवाद और माओवाद को समाप्ति की ओर ये हमारा देश बढ़ा है, कितने सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये बात भी एक उल्लेखनीय बात है और सिद्धि है सरकार की। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हर क्षेत्र में हमारा जो भारत है वो विकसित भारत का जो संकल्प है उसकी दिशा में चल रहा है और वही को बातों को उन्होंने आज हमारे सदन में रखा। अगर हम बात करें भारत, स्वस्थ भारत की, कोई भी देश जब तक आगे नहीं बढ़ता तब तक उसके राज्य में लोग स्वस्थ ना हो। अगर स्वस्थ होंगे तभी शिक्षा बेहतर मिल पाएगी। ऐसे में 1,80,000 से ज़्यादा जो आरोग्य केंद्र है उनके माध्यम से घर के नज़दीक में जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअल में किसी भी देश का नींव जो है वो स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है और मोदी सरकार का संकल्प यही है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो और स्वस्थ रहेंगे तो सशक्त भारत के निर्माण में वो योगदान देंगे। तो ये जो आज उपलब्धि उन्होंने बताई है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है और ये छोटे से छोटे प्रदेश में और रिमोट क्षेत्र में भी ये सारी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं जो बहुत ही लाभकारी है और भारत को सशक्त भारत बनाने की दिशा में अहम योगदान की दिशा में आप देख सकते हो उसको। अगर हम बात करें वहीं महिलाओं की बात करें तो लखपति दीदी का सबसे पहले नाम आता है। ऐसे में 2 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं और इस साल जो टारगेट है वो 3 करोड़ करने का है। ऐसे में लखपति दीदी जो योजना है उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से ये महिलाओं को सक्षम कर रही है? एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छी योजना है। ये योजना हमारे दमनदीप में भी कारगर साबित हो रही है क्योंकि आज विश्व में आप देखोगे तो आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो महिलाओं की जनसंख्या है। आप आधी तो देख ही सकते हैं कि हमें महिलाएं की जनसंख्या है। अगर आपको सशक्त देश बनाना है तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा और हमारे देश ने और मोदी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि सशक्त भारत के लिए महिला का सशक्तिकरण करना और इसके कदम में ही आप देख सकते हो कि लखपति दीदियों का ये योजना बनाई गई। अब लक्ष्य 3 करोड़ का है और मुझे निस्संदेह विश्वास है कि ये योजना धरातल पर उतरकर सशक्त भारत के निर्माण में काम आएगी और ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक भारत का जो संकल्प है मोदी सरकार का वो दृढ़ संकल्प के समान है। तो ये योजना उसमें कारगर साबित होगी। बात करें अगर प्रधानमंत्री स्वरोजगार स्वनिधि योजना की तो 72 लाख से ज़्यादा युवाओं को, लोगों को ये योजना के माध्यम से 16,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो कैसे देखते हैं इसको? साथ ही अगर हम बात करें मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में, भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है, बल्कि 1 लाख से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा की जो मोबाइल एक्सपोर्ट है भारत ने किया है। वहीं सेमीकंडक्टर चिप, इन सब के माध्यम से किस तरह से भारत सशक्त हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअल में आज महामहिम जी के भाषण में आज हमने ये भी बात सुनी थी और एआई के माध्यम से भी रोजगार बढ़ाने की बात उन्होंने कही और ये हमारा देश युवाओं का देश है तो युवाओं की रोजगारी के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा। और साथ में मैं तो सरकार से ये भी विनती करता हूँ कि रोजगार सर्जन तो हुआ ही है, सर्जन कर भी रही है, मगर अब जो है वो हमारे देश को नियमित रोजगार की तरफ देखना चाहिए। जैसे कि आउटसोर्सिंग है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये वो जो प्रथा है उसको नाबूद करके हमारे देश को, युवाओं को एक नियमित रोजगार दिया जाना चाहिए और सरकार का ये संकल्प बहुत ही अच्छा संकल्प है, रोजगार बढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ में इस
दिशा में भी सरकार सोचे कि हमारे युवाओं को नियमित रोजगार मिले ताकि उनकी लाइफ सिक्योर रहे। और इस विषय पर भी सरकार संज्ञान ले ही रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो उन्होंने रोजगार बढ़ाने की बात कही है वो हमारे आगे चल के हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और देश को सशक्त बनाने के लिए कारगर साबित होगी। आपने बात की भारत को सशक्त बनाने की, अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चर्चा करना। उसके माध्यम से दुनिया ने भारत की सेना का शौर्य देखा। कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, रोज़गार मिल रहे हैं लोगों को, हम बात करें स्वास्थ्य की भी बात की, इसमें महिलाओं की बात हुई, तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको आप किस तरह से देखते हैं जिसके माध्यम से भारतीय सेना का शौर्य दुनिया ने देखा? एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, वो विश्व ने हमारी ताकत को भी देखा, हमारे साहस को भी देखा, हमारी सेना की जो शौर्य है वो भी उन्होंने देखा। और एक पर्टिकुलर कंट्री ने नहीं, पूरे विश्व ने उसकी नोंद की है कि भारत अब ये 21वीं सदी का भारत है जिस पर कोई भी आकर कुछ भी करके चला जाए वे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जो भारत है वो घुस के मारेगा और उससे पूरे विश्व को ये बातों को नोंद लेने पर मजबूर किया है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ऑपरेशन नहीं था, पूरे विश्व ने भी हमें नोंद कराने का एक अवसर दिया था, जो हमने ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखाया कि भारत अब वो भारत नहीं है, ये भारत अब सशक्त भारत बन चुका है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उमेश पटेल, दमनदीप से सांसद। इन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारत सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा महामहिम राष्ट्रपति ने सब देश के सामने रखा। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।